आपने अपने घरों के आसपास या रोड के किनारे ऐसे बहुत सारी वनस्पतियाँ देखी होंगी, परंतु हम उनके औषधीय गुण नहीं जानते और उनको हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ऐसी ही एक वनस्पति है जिसको हम सरपौंखा के नाम से जानते हैं। तो ये सरपौंखा भारतवर्ष में हर जगह पाया जाता है, विशेषकर ये हिमालय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये स्वयं उगने वाला पौधा होता है और ये रंग भेद में दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त पुष्प और दूसरा श्वेत पुष्प। तो ये दो प्रकार के सरपौंखा होते हैं। प्रायः सरपौंखा के नाम से लाल या बैंगनी रंग के फूल वाली वनस्पति का ग्रहण एवं प्रयोग किया जाता है। सरपौंखा पर फूल वर्षा ऋतु में आते हैं और इसके जो फलियां हैं आप देख लें, ये कुछ शरद या ठंड के मौसम में आती है। इसका पौधा 1 से 3 फीट ऊंचा, सीधा, कांड बेलनाकार, चिकना, रोम युक्त होता है। इसमें 5 से 9 जोड़े पत्तियों के होते हैं और इनकी पत्तियों की लंबाई 1 इंच लंबी और ½ इंच चौड़ी होती है। इन पत्तों को तोड़ने पर ये बाण के समान नुकीले टूटते हैं। इनकी फलियां 1 से 2 इंच लंबी, सीधी, चिकनी, चपटी और चोंचयुक्त होती हैं। इनके बीज 4 से 10 छोटे विकर आकार के होते हैं। कच्चे होने पर ये हरे होते हैं और पक जाने पर थोड़े ये भूरे रंग के हो जाते हैं। इस सरपौंखा को हम सरपौंखा, पीलिया शत्रु, सरफोका, सरपौंखो, वन नील आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ये सरपौंखा कफ, वात, शमक होता है। ये पीलिया और लीवर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। इसका बाह्य लेप सोतार, कुष्ठ, विश्व, व्रण रोपण एवं रक्त शोधक होता है। आपके दांतों में दर्द होने पर आप इसकी जड़ को उखेड़ लें और कूटकर आप दुखते हुए दांत के नीचे रख देते हैं तो आपके दांत दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है। काश, खांसी आने पर आप इसकी सूखी हुई जड़ का धुआं सूंघने मात्र से आपके खांसी में काफ़ी लाभ होता है। गुल्म रोग, जिसमें पेट में छोटे छोटी सी गांठें सी बन जाती हैं, तो आप ऐसे में इस सरपौंखा की छार समान भाग हरेड़ का चूर्ण मिलाकर आप 4 ग्राम की मात्रा में भोजन के बाद सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपका गुल्म रोग मिट जाता है। जिन लोगों को भूख प्यास कम लगती है या मंद अग्नि के शिकार हो जाते हैं तो वो लोग इसकी कड़वी जड़ करीब 10 ग्राम की मात्रा में आप ले लें और 200 ग्राम पानी में उबालें। जो उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो आप सुबह शाम उबालकर इसको पिला देते हैं तो मंद अग्नि जैसी समस्याएं मिट जाती हैं। यह औषधि संग्रहणी रोग के लिए भी काफ़ी चमत्कारीय प्रभाव डालती है। तो आप सरपौंखे के 20 ग्राम क्वाथ में 2 ग्राम सौंठ डालकर सुबह शाम पिलाते हैं तो आपके संग्रहणी रोग मिट जाता है। अगर पेट फूल जाता है, पेट में अफरा गैस बन जाती है तो आप इसकी जड़ 10 से 20 ग्राम क्वाथ में करीब 250 मिलीग्राम भुनी हुई हींग मिलाकर आप सुबह शाम पिला देते हैं तो आपके पेट में अफरा गैस आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। अतिसार रोग, बार बार लैट्रिन को जाना, ऐसे में आप इसके 5 ग्राम क्वाथ में 1 से 2 नग काली मिर्च डालकर आप दिन में 3 से 4 बार पिलाते हैं तो आपका अतिसार मिट जाता है। उदर कृमि या पेट में कीड़े होने पर आप सरपौंखा का 10 ग्राम क्वाथ में विंडाइंग चूर्ण 2 ग्राम समभाग मिलाकर आप रात में सोते समय पिला देते हैं तो बच्चे के पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। पेशाब बार बार आना, रुक के आना या मूत्र कुछ जैसी समस्या होने पर आप इसके पत्ते 20 से 25 पीसकर पानी में मिला लें और 1 से 2 काली मिर्च डालकर आप इसको पिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो मूत्र कुछ है या पेशाब जलन के साथ आना या रुक के आना आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। आजकल बवासीर एक आम समस्या बन गई है, तो इस बवासीर से छुटकारा पाने के लिए आप सरपौंखे के पत्ते और भांग के पत्ते आप समान मात्रा में लेकर
पीसकर इसकी लुगदी बनाकर गुदा पर बांधते हैं तो आपकी खूनी बवासीर मिट जाती है। स्प्लीन या पीलिया वृद्धि हो जाने पर आप इसकी जड़ 10 ग्राम ले लें और उसका कलक बनाकर 250 ग्राम छाछ के साथ आप दिन में 2 बार पिला देते हैं तो आपकी बढ़ी हुई तिल्ली या स्प्लीन ठीक हो जाती है। चर्म रोग या स्किन प्रॉब्लम होने पर आप इनके बीजों के तेल को आप सिद्ध कर लें और कंडुआ, खुजली, चर्म रोग आदि रोगों पर आप लगाते हैं तो उसमें काफ़ी विशेष लाभ होता है। एक इसका बहुत ही चमत्कारीय प्रयोग है। अगर आपको कहीं भी पेट में दर्द हो जाता है तो आप इसकी जड़ को उखाड़ लें और मुंह में रख के चूसें तो आप देखेंगे कि आपके पेट का दर्द तुरंत शांत हो जाता है। आपके शरीर पर कहीं भी व्रण या पुराने से पुराना जख्म हो जाता है तो आप ऐसे में इस सरपोंखा की 15 से 20 ग्राम जड़ को जल में पीसकर और 2 चम्मच शहद मिलाकर आप व्रण पर लेप कर देते हैं तो भयंकर से भयंकर या पुराने से पुराना जो आपका व्रण है या जख्म है उसका रोपण शीघ्रता से हो जाता है। शरीर में दहा या जलन होने पर आप इस सरपोंखा के 10 से 20 ग्राम बीजों को 1 गिलास ठंडे पानी में भिगोकर मसलकर छानकर आप पिला देते हैं तो आपके शरीर की जो दहा है, जलन है, वो तुरंत शांत हो जाती है। तो इस सरपोंखा का प्रयोग आप किस प्रकार करते हैं और कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई वनस्पति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।